आशीष देगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लाइव के बाद अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर बैठनी है, लिख कर बैठनी है। आपके लिए मैं दुआ करूंगा आपके लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के लिए, सच में जिनकी अपॉइंटमेंट है। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में मिराइकल होने पाए। और सच में तेरे वचन का बीज जब पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में बोया जाए तो परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो इनके कोई भी रुके हुए काम है, पवित्र आत्मा आज बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज गुड न्यूज मिलेगा आपको। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और बरकत देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की बरकत को लेने के लिए? तो आज का वचन, आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे कि हाँ दिखा, टॉपिक दिखा जरा स्क्रीन पर। क्या आपको क्रोध आता है? अगर बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में गुस्सा आता है, क्या आपको क्रोध आता है तो जानिए कैसे शांत करें। अगर आपकी लाइफ में क्रोध आ रहा है बार बार आपको, तो बहुत बार बाइबल बोलती है कि याकूब की पत्री 1:20 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर। लिखा क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जो व्यक्ति क्रोध ज्यादा करता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों में कभी वो परमेश्वर के कामों को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुदा का काम नहीं कर सकता, परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। ज्यादा दिन वो चल नहीं सकता, ज्यादा दिन वो ब्लेसिंग नहीं पा सकता, ज्यादा दिन वो आशीष नहीं देख सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करे, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़े MLA बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उन लोगों से बात कर रहा है। इस वचन से कह रहा है कि मनुष्य का क्रोध, कहता है कि वो परमेश्वर के कामों को आगे नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर के धर्म के का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर का काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति जिसको क्रोध आता है। आप समझ रहे हैं कि एक संत व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो एक होता है आत्मिक क्रोध, एक होता है कि संसारिक क्रोध। मतलब आपको संसारिक चीजों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को। बहुत बार हम लोग सोचते हैं शायद झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, इसी के कारण हम लोग नरक जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? गलातियों 5:20-21 को पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा वहां पर, क्लियर लिखा कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये 4 पाप। कहता है कि आप सुनना फिर से, इसके अंदर कह रहा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, इसके अंदर बहुत सारे पाप हैं। लेकिन एक पाप ऐसा है, कहता है झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध और विरोध और फूट, मतलब विधर्म और डा। और डा को भी एक गुस्से के अंदर देखा जाता है। डा का मतलब भी क्रोध करना है। मतलब कह रहा है कि ये कितनी लंबी लिस्ट है। कहता है बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा। इसके अंदर सब 4, 5, 6 इनके अंदर क्या आता है, क्या वर्ड्स आते हैं इसके अंदर? परमेश्वर का आत्मा जो है बता रहा है, कहता है ये पाप की चीजें। और इसके नीचे लिखा लाइन में कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस वो हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति जो क्रोध में बना रहता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो क्रोध में बना रहता है। पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करती है, पति पत्नी के ऊपर क्रोध करता है, बच्चा माँ बाप के ऊपर क्रोध करता है। अगर आपकी फैमिली में क्रोध ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजों में उस व्यक्ति को ठुकरा देता है। मैं एक व्यक्ति की बता रहा हूं, एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बार एक राजा था और उसके पास एक आदमी जाता है, एक सुनार जाता है और वो जाकर बोलता है, कहता है कि राजा कि अगर तू मेरे पास 5 डायमंड है, अगर इस 5 डायमंड में से कि एक तू डायमंड बता दे कि भाई नकली है, तो कहता है मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। तो वो कहने लगा अच्छा। तो कहता अगर तेरे देश में एक भी बुद्धिमान है वो मुझे बता दे तो मैं कह रहे कि तुम्हारे देश की गुलामी करूंगा। उसने बड़े बुद्धिमान बुलाए अपने राजा ने और सब बुलाए, सब ने 5-5। राजा ने कहा इसमें क्या बात है, मैं पहचान लेता हूं, क्योंकि पहले के लोग हीरे को पहचान लिया करते थे, डायमंड को कि असली है कि नकली है। या तो उसी समय वो हाथ में देखता है और वो कहता है कि पर पहचान में नहीं आ रहा 5 में से कौन असली है और कौन नकली है। तो उसी समय उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुद्धिमान लोगों को बुलाया। और जब बुद्धिमान लोगों को बुलाया तो उसने हाथ में उठाकर देखा तो एक भी उसको फर्क नहीं पता लगा। तो राजा बड़ा परेशान हो गया और उसी समय वो कहने लगा यार एक भी पता नहीं लग रहा असली कौन है और नकली कौन है। तो उसी समय उसने उसके देश में से एक अंधा व्यक्ति, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड व्यक्ति,
राजा के महल में आए, क्योंकि ये बात 3 दिन से उस महल में फैल चुकी थी। राजा में बहुत सारे बुद्धिमानों को बुलाया, लेकिन असली नकली डायमंड का पता नहीं लग रहा था। तो उसी समय एक अंधा व्यक्ति कहने लगा, कहता राजा कि तू मुझे बता, मुझे दे, मैं बताऊंगा कौन सा है। वो कहता तू अंधा क्या बताएगा। लेकिन उसने कहा चल कोई बात नहीं, कह रहे चल तू ही करके दिखा दे। तो उसने विश्वास के साथ उसको दे दिया। जब मतलब कि फेल हो रहा था, सब कुछ बेकार हो रहा था उसके राज्य में, कि इस समय कोई नहीं पहचान पा रहा, असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहा, तो उसने उस अंधे भिखारी को दिया। तो अंधे भिखारी ने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाऊं। तो उसी समय वो सुनार कहने लगा नहीं बाहर क्या करने जा रहा है। कहता मेरे साथ चल। वो बाहर गया और फिर अंदर आ गया थोड़ी देर में, और उसी समय उसने देखा तो उसने कहा ये नकली है। तो उसी समय सुनार ने कहा वाकई ये नकली है। कहता है तूने कैसे पहचान लिया। राजा कह रहा तेरे पास ऐसी बुद्धि कैसे है, तुझे असली नकली में कैसे फर्क पता लग गया, मुझे बता। कहता है कि उसने बताया, कहता है कि आपको नहीं पता, जो कांच होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जो नकली होगा, जो कांच से बना होगा डायमंड, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और कह रहा है कि जो असली होगा वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। तो इस बात का मतलब समझे, जो असली विश्वासी होगा वो जल्दी कभी गर्म नहीं होगा, जल्दी गुस्से वाला नहीं होगा। जो कह रहा है कि नकली होगा वो जल्दी से गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए उसको गुस्सा आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशन में फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहते गुस्सा रहता है। इस बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बने रहते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आज कहता है कि आपको खुद पहचानना है कि आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर क्रोध बार बार आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बारी में, बहुत बातों में क्रोध के कारण आपके काम बंद हो जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं। क्रोध परमेश्वर के कामों को कभी पूरा नहीं कर सकता। मतलब क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के काम को आगे नहीं ले जा सकता, या फिर क्रोधी मनुष्य कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखना, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप बड़ी जॉब पर नहीं जा सकते, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप क्रोधी व्यक्ति हैं तो अपनी लाइफ में आप ज्यादा दुखी भी होंगे, याद रखना। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कहता है असली और नकली में यही फर्क है। परमेश्वर ने कहा असली विश्वासी वो है जिसके अंदर मेरा स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में लिखा, कहता है जैसा स्वभाव मसीह का था वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो इसका मतलब कहता है कि तुम्हारा अगर स्वभाव है तो परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके गुस्से को देख रहा है। कहता है कि अगर आज आप गुस्से को में बहाने मारते हैं, प्रेयर करने में गुस्सा आता है, चर्च आने में गुस्सा आता है, तो आप मैं कह रहा हूं परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। गुस्से के कारण बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ काम बिगड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। आज भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रहा, मुझे परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, कर्जा नहीं उतर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिली में या फिर आपकी स्पिरिचुअल होने के बाद भी आपके अंदर क्रोध का स्वभाव है। एक आदमी आया और वो मेरी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि प्रॉफिट जी मैंने देखा बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप कभी जो है मतलब कि आप कभी गुस्सा नहीं करते और आप बहुत शांत रहते हैं, आप किसी को जवाब नहीं देते। मैंने कहा भाई मैं अभी प्रोसेस में हूं मतलब कोई परफेक्ट नहीं है इस धरती पर, लेकिन मैं प्रोसेस में हूं। मैंने कहा कि यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कह रहे कि अगर कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो एक पास्टर को कोई थप्पड़ मार रहा था, लेकिन जब उसको 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, उसने 5-6 मारा, तो उसने उसको खींच कर थप्पड़ मारा। उसने कहा, कहता है कि तूने थप्पड़ क्यों मारा? बोलता है, कह रहा है कि कोई मुझे बार बार चांटे मारेगा तो मैं उसको थप्पड़ ही मारूंगा। वो बोलता है, कहता है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कोई तेरे गाल पर एक बार थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो कह रहा है कि अगर कह रहा है कि कोई बार बार मारेगा तो गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब कहता है कि मैं प्रोसेस में हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है आप भी इंसान हो, लेकिन आपसे क्रोध छूट ना रहा हो, आपसे कोई भी ऐसी बात जो है जो आपके अंदर बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार परेशानी आ रही है, तो आपकी लाइफ में चिंता आ रही है, कुछ भी आ रहा है, किसी भी कारण से आप गुस्से में आ जाते हैं, तो कई बार हम लोग अपनी लाइफ को खराब करते हैं। मैं उन लोगों को फिर बताना चाहता हूं कि गुस्से का स्वभाव जो है, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़े बड़े काम को हल कर सकता है। यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब गुस्सा करते हैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, यूसुफ के पास एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो उस समय में ऐसे क्रोध में भर सकता था, और लेकिन वो जानता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, और उस समय उसने उस गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा ब्लेम लग गया था, ऐसा झूठा ब्लेम लग गया था कि एक औरत ने उसको बलात्कार के केस में फंसा दिया। हो सकता है किसी के ऊपर बलात्कार का केस लगा हो और उसको गुस्सा आएगा कि मैं बाहर निकल कर इसको मार दूं जान से, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। उसने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पलटा लेना तेरा काम है, मनुष्य का नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो,
कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन पलटा लेना परमेश्वर का काम है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यूसुफ की जीत क्यों हुई, लेकिन यूसुफ चुप रहा, उसको भरोसा था परमेश्वर पर, वो हमेशा चुप रहा। एक क्रोधी मनुष्य नहीं था, उसने वो जानता था परमेश्वर को कि परमेश्वर पलटा लेना काम परमेश्वर का है। ज्यादा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता, वो जानता था इन बातों को। इसलिए बाइबल बताती है करे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति कहता है कि ज्यादातर परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर देना है, मतलब कि वो परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्योंकि आप देखो, क्रोध की लिस्ट बनाओ, आपका क्या नुकसान हुआ आज तक और क्या फायदा हुआ है। आप कभी भी आप उस लिस्ट में जाएंगे तो आप अपने अंदर देखेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में क्रोध करके क्या फायदा किया और क्या नुकसान किया। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक विश्वासी था और वो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए नहीं बना, उसका बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो जॉब लगाने गया, वो जॉब नहीं लगी, और एक दिन परेशान होकर एक बाबे की लाइन में खड़ा हो गया जाकर। और उसी समय जब वो बाबे की लाइन में खड़ा हुआ तो उसी समय उस बाबे ने उसको दूर से देखकर बुलाया और वो कहता है कि तेरा यीशु मसीह तो बहुत बड़ा है, कहता है तेरा काम यहाँ से हल नहीं होना, वहीं से होना है। तो मतलब उसको और गुस्सा आ गया, उसने कहा कि यार मैं क्या करूँ, कहता वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी नहीं होता, इधर जाता हूँ तो इधर भी नहीं होता। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल बोलती है कि फिर इसके 20 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता, धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब कि जब परमेश्वर के काम के लिए आप नहीं हो तो फिर दुनिया में हम क्या काम कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आज जो भी लोग गुस्से वाले हैं, आज वो पश्चाताप करें कि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहें, परेशान रहें, कर्जे में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें। जितनी भी एप्लीकेशन खुदा के पास जाती हैं परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर देता है, जो ज्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज आपके घर के कह रहे हो, मेरे घर के कह रहे हो, आपको कह रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि यार गुस्सा तो तू भी करता है। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि जब आप गुस्से के अंदर आप जान लेते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है, और उसी समय जब आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, याद रखना। लेकिन यह गिनती की किताब 20 के 12 में और 13 में एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा को एक जगह कहा कि तू पहाड़ी पर लाठी मत मारना और बातें करना। परमेश्वर ने कहा तू बातें करना, लाठी लेकर जाना और बातें करना। लेकिन वो समय में जब उसने लाठी मार दी तो परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, तो उसी समय मूसा और हारून को यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। मैंने उन्हें दिया था, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था, मतलब, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे से वो आशीष छीन ली गई। इसका मतलब कि अगर परमेश्वर उस व्यक्ति से वो आशीष छीन सकता है, सेवकाई छीन सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी करा कि हो सकता है कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई बड़ा काम करना चाहता हो, आपको कोई सेवा मिली हो चर्च के अंदर टेंट लगाने की, या फिर आपको प्रार्थना करने की सेवा मिली हो, बीज बोने की सेवा मिली हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति से हमेशा छीन लेगा। याद रखना, अगर आप ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को दूर कर देगा। बाइबल बताती है कि नीति वचन के 3 के 14 में कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं कई बार, कि क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। मतलब बाइबल बताती है इस बात के लिए, मन के अगर मन जल रहा है तो आपकी हड्डियां भी अंदर से जलने लगेंगी। हिटलर नाम का एक आदमी था, वो जर्मनी का रहने वाला था, और उसने क्या किया, उसने गुस्से में यहूदी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा, और एंड में उसने क्या किया, इतना गुस्से वाला था, अपने आप को खुद ही मार लिया, मतलब सुसाइड कर लिया। मतलब कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा गुस्सा जो है वो आपको खुद ही जलाएगा। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप खुद जलेंगे और परेशान हो जाएंगे। मनुष्य क्रोध करने वाले को नहीं, मतलब कि मनुष्य जो है वो क्रोध करने वाला अपने आप ही को जलाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर चाहता है कि वो लोग अपने क्रोध वाले स्वभाव से बाहर आए। परमेश्वर उन व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं करता, कह रहे हैं जो लोग गुस्से में रहते हैं ज्यादातर। एक आदमी था और एक पास्टर था, और उसी समय वो पास्टर जो है एक पास्टर को बोल रहा है, कहता है कि यार ऐसे तो वचन सुनने के बाद कहने लगा मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे से भी सेवकाई छीन लेगा, तो मैं क्या करूं, मैं इस गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूं। तो उसने कहा, कह रहा है कि तू अपनी, कहता है किस पर गुस्सा आता है, कहता है मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है फिर गुस्से का शांत कैसे करूं मैं, कहता है मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। तो उसी समय उसने बताया, कहता है कि आपको क्या करना है, जब भी गुस्सा आना है तो 24 घंटे के बाद आपको गुस्सा करना है। अगर आप कहता है मेरे गुस्से में मेरा मारने का दिल करता है पत्नी को, तो उसने कहा, कह रहा है कि 24 घंटे के बाद तूने जो है
अपनी पत्नी को मारना है। कहता है 24 घंटे के बाद गुस्सा करना है। उसने कहा ठीक है। जैसे उसके घर में झगड़ा हुआ तो उसने उसी समय हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसको पास्टर की बात याद आ गई। उसने कहा कि 24 घंटे के बाद मारना है। तो कहता मैं 24 घंटे के बाद मारूंगा, 24 घंटे के बाद गुस्सा करूंगा। तो जैसे ही 24 घंटे बीते तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके लिए हलवा बनाया, उसने खाया और उसने थोड़ा खुश हो गया। और थोड़ी देर के बाद बिरयानी बनाई उसने और वो बिरयानी खाई और बड़ा खुश हो गया। मतलब कि वो बहुत खुश हो गया। उस कहने लगा अपनी पत्नी को कि तू तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी आजकल। लेकिन उसको बाद में याद आया यार 24 घंटे पूरे हो गए और मैंने कहा था तुझे मारना है। तो लेकिन उसके बाद वो वक्त निकल चुका था, वो गुस्सा निकल चुका था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको यही समझाना चाहता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो उसी समय उस समय पर कंट्रोल करना आपका फर्ज है। क्योंकि इफिसियों 4:30 में लिखा कि पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम गुस्सा करते हैं। अगर पवित्र आत्मा से ही हम मदद मांगते हैं और पवित्र आत्मा कह रहा है कि हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहते जो लोग गुस्सा करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। कह रहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। एक आदमी बीमार था, एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था और वो उसको सब लोग बोलते थे कि भाई एक बार प्रॉफिट बजिंदर जी के चर्च में चल, देख ले जाकर। रेलवे लाइन में था, वो ऑफिसर था, लेकिन वो इतना गुस्से वाला था कि वो कहता था कि मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा ईसाइयों के पास, ऐसे बोलता था। लेकिन जब वो सच्ची में मरने वाला हो गया तो उसको प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी, तो उसको लोग लेकर आए। और जब वो लेकर आए तो उसी समय वो आके रोने लगा वो आदमी और वो कहने लगा प्रॉफिट जी, कहता है कि मेरे अंदर का गुस्सा जो है, कहता आज मुझे इतनी बड़ी बीमारी में ले आया। मतलब हम कई बार क्रोधित रहते हैं उन चीजों के लिए, हम क्रोध करने लगते हैं ज्यादा और लोग परेशान होते हैं और समस्या में चले जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर इस वचन से आपको बताना चाहता है, पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होता है जब आप मसीह लोग गुस्सा करते हैं, जब प्रार्थना करने वाले लोग गुस्सा करते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं रहता। क्योंकि बाइबल बोलती है क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ सिर्फ 2 कदम से ज्यादा नहीं चलता परमेश्वर। तो इसका मतलब आपके साथ लॉन्ग लाइफ कैसे चलेगा? अगर आप गुस्सा कर रहे हैं बार बार तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में वो काम नहीं करेगा जो कराना चाहता है। मूसा को परमेश्वर कनान देश लेकर जाना चाहता था, इजरायलियों को कनान देश लेकर जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना फैसला चेंज कर दिया। और मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छे लेवल पर जाकर उसके बाद भी आज ये गलती करते हैं कि वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं अंदर से, मतलब कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, ये चीजें उनके अंदर बनी रहती हैं। अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, काम नहीं बना, ये नहीं बना। तो उस समय में एक बार एक जगह क्या हो रहा था कि एक सामरी स्त्री के बारे में आपने पढ़ा कि यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ सामरी नगर में जा रहा था। तो रास्ते में लोग आकर उसको रोकने लगे, कहने लगे तू हमारे देश में नहीं जा सकता। और चेले क्या कहने लगे? चेले उसी समय आपको पता ही है, करे कि देखो कई बार क्या होता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। तो यहाँ पर मतलब कि चाय कम गर्म है लेकिन केतली ज्यादा गर्म है। मतलब यीशु मसीह कम गर्म हो रहा है और वो चेले ज्यादा गर्म हो रहे हैं। और चेले क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह तू ऊपर से प्रार्थना कर और ऊपर से आग गिरा दे और ये आज ही मर जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मुझे पृथ्वी पर अगर ये दंड देना होता तो मैं स्वर्ग से नीचे ना आता, स्वर्ग से ही कह देता कि ये सब मर जाए। तो लेकिन कहता है मैं धरती पर इसलिए आया कि मैं इंसानों को क्षमा कर सकूं, पापियों को कहता है कि माफ कर सकूं। कहता है कि मैं दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आया। तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज भी कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई भी आज व्यक्ति चिड़चिड़ा है काम को लेकर, बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाई नहीं। बहुत सारे लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायलियों से परमेश्वर नाराज क्यों हुआ? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे, क्रोध करने लगे, झगड़ा करने लगे मूसा के साथ, और झगड़ा करने लगे थे वो परमेश्वर के साथ, कुड़कुड़ाने लगे थे। जब हमारे काम नहीं बनते तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब आप कंप्लेंट करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को देख लेता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों को वहां नहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने फैसला किया था। मूसा को फैसला किया था कि मैं कनान देश पहुंचाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। कई बार हमारी नौकरी नहीं लगती, कई बार हमारे बच्चे ठीक नहीं होते, कहना नहीं मानते, और हम कहते हैं परमेश्वर क्या तूने हमारी लाइफ में किया, कैसे बच्चे दे दिए, परमेश्वर तूने क्या कर दिया। मतलब इसका मतलब हम लोग कई बार परमेश्वर से
गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन, प्रार्थना नहीं करते एक दिन, हमारे अंदर का गुस्सा जो है हमें मारने लगता है और खुद को जलाने लगता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति कहता है कि वो करे 2 कदम भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं दंड देने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आया हूं। जिस दिन भी आपको एहसास होता है उसी दिन परमेश्वर एक बड़ा डोर आपके लिए खोल देता है यीशु के नाम में। तो मतलब ऐसा आज होगा कि आपके लिए एक डोर खुलेगा। यहां पर सामरी लोगों ने, जिन सामरी लोगों ने जाने नहीं दिया यीशु मसीह को नगरी में, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में आपको जाने ना दे रहे हो। लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं यहां नहीं जाना, हमारे गांव में सुसमाचार नहीं सुनाना, हमारे मोहल्ले में सुसमाचार नहीं सुनाना। कई बार इवांजलिस्ट लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं लेकिन लोग विरोध करते हैं। इंडिया में मैं कह रहा हूं कहीं पर भी विरोध करते हैं गांव में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको उन्हें गुस्से से नहीं कहता है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको प्रेम से उन्हें जीतना है। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर जाएगा और काम करेगा। जब आप गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के कामों को बिगाड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा क्रोध करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए आया। जब परमेश्वर ने प्रेम किया उनके साथ तो वही यीशु मसीह जब कुएं पर बैठा था तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिया, तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिलाया यीशु मसीह को, वो बोल रही थी, कह रही कि सामरी लोगों के हाथ का कोई पानी नहीं पीता यहूदी लोग, तो कह रहे कि तू मेरे से कैसे पानी पी सकता है। तो उसने उसी समय जब उसके बारे में बताया कि तू 5 पति कर चुकी है और एक और अभी लाइन में खड़ा है, तो उसी समय वो कहने लगी तू तो भविष्यवक्ता है, और वो जाकर दौड़कर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। जिन लोगों ने उसको जाने नहीं दिया था, आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के प्रेम को देखने के बाद व्यभिचारिणी को क्षमा कर सकता है तो वो हमें भी क्षमा कर सकता है। और सब दुनिया के लोगों ने कहते हैं कि उस बात को जाना, सामरी लोगों ने उसको 10 दिन तक अपने गांव में रखा, खाना खिलाया, इज्जत किया। मतलब यहां पर हो सकता है आज आपके रिश्तेदार आपको ना बुला रहे हो, आपका परिवार ना बुला रहा हो, आपको फॉरेन में या इंडिया में कहीं आपको पूछ ना रहा हो, सम्मान ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। याद रखना, आप उनके साथ नफरत नहीं, आपके चेहरे पर नफरत नहीं झलकनी चाहिए, आपकी बातों में से नफरत नहीं आनी चाहिए कि मुझे शादी का कार्ड दिया, मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी इसको अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाऊंगी। जैसा वो करते हैं वैसा आप ना करो, क्योंकि हम वो लोग नहीं, हम डिफरेंट है। क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता एक जगह 3 में लिखा, भक्त को परमेश्वर ने, 3रे अध्याय में लिखा 3 के 4 में या 4 के 3 में, कि परमेश्वर ने कहा भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया है, अलग होने के लिए। कहता है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को, मसीह विश्वासियों को डिफरेंट बनने के लिए बुलाया है। कितने में लिखा? पढ़। 4 के 3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हाँ, देखो कहता है कि या जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह सुन लेगा। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट होकर जिएंगे तो आप, परमेश्वर जो कहेगा वो हो जाएगा, समझ रहे ना, और आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप जैसे यूके वाली लेके बैठी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा परिवार तो जैसे अपॉइंटमेंट में लेकर बैठी एक बहन, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि नफरत छोड़ दें कोई भी किसी भी काम के लिए हल, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को कहें, परमेश्वर की तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके आज काम बनाएगा, आपको आशीष देगा, लेकिन बस एक फैसला लेना है कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में मेरे रिश्तेदारों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, या मेरे दुश्मनों के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, अगर किसी के प्रति भी, किसी ने, मेरे मामे ने, ताऊ ने, चाचे ने मुझे सूट बना के दिया या नहीं दिया, मेरे घर वालों ने मेरी प्रॉपर्टी रख लिया, परमेश्वर मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं आज भी उनसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति नंबर 1 होंगे अपनी लाइफ के अंदर, सबसे ज्यादा करोड़पति होगा और वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा और करेगा। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें कहता है कि वो व्यक्ति हमेशा आशीषित होता है। उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में, मैं बाइबल से बताऊंगा 49 के 7 में कह रहा है याकूब ने जब अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया तो उस समय में उसने कहा था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दय था, मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। हाँ, तो देखो यहां पर क्या करा कि उसने करा, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दयी था, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और तितर बितर कर दूंगा। इसका मतलब कि याकूब के बारे में परमेश्वर ने यहां पर बताया कि जो लोग गुस्से वाले थे, तो याकूब ने आशीर्वाद देने के बाद कहा कि मेरे घराने में क्रोध वाला मनुष्य नहीं रहेगा आज के बाद। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि क्रोध वाला चर्च के अंदर ना आए, क्रोध वाला व्यक्ति चर्च के अंदर एंट्री ना करे। आपको समझना है, अगर आप क्रोध वाला व्यक्ति है, अगर फिर भी बार बार आपको क्रोध आ रहा है, तो व्यक्ति की पहचान करता है परमेश्वर। शैतान कई बार जो है लोगों को जानबूझकर गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि
कि ये लोग मसीह में तो आगे हैं, इनको पता लग गया बड़े बड़े पाप। कई बार हम बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप हम जानबूझकर करते रहते हैं, हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी वजह से बहुत सारे लोगों के कामों में अड़चन है, इसी वजह से लोगों के काम आज भी नहीं बन रहे। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है और आप गुस्से में, आपका भाई आपसे खुश नहीं है, आप गुस्से में, तो इसी समय बहुत बारे में आपके काम रुक जाएंगे। हो सकता है आपने कई बार उसको क्षमा किया हो, लेकिन कई बार क्षमा करने के बाद भी आपके काम ना बन रहे हो। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि आज आपको बिलीव करना है, अगर आज आप उसे क्षमा कर दें तो पवित्र आत्मा आपको माफ करने में धर्मी परमेश्वर है। याद रखना यीशु मसीह का नाम है। मतलब कि वो ज्यादातर शैतान को पता है कि आप चर्च जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो आपको गुस्से में ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन कौन व्यक्ति वो गुस्सा करता है। करा किस प्रकार से गुस्सा करते हैं, कई बार कि चर्च में चेयर नहीं मिलेगी, गुस्सा करेंगे कि मुझे चेयर नहीं दी। करे कि कई बार वो चेयर के पीछे झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे चेयर नहीं मिली, पास्टर ने तेरी दुआ नहीं किया। शैतान मतलब हमले करता है ऐसे व्यक्ति पर कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनके ऊपर जानबूझकर हमले करता है, उसको कोई ना कोई बहाना दिलाता है, याद दिलाएगा बार बार कि ना पास्टर ने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तेरे लिए प्रेयर नहीं हुई, तेरा कोई घर नहीं है, तेरे पास कोई परिवार नहीं है, तेरे अपने लोग तुझे प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे ऐसे विचार आपके पास बार बार आने लगेंगे, बार बार आने लगेंगे, और आप कहेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार आप जो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं, जो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के साथ चले जाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि मूसा से अगर वो आशीष को छीन सकता है, कहता है कि आज बहुत सारे क्रोध करने वाले मनुष्य से भी छीन सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन लगी रहती है लाइन में, लेकिन उनकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहा परमेश्वर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गुस्सा करने के कारण आज भी अपनी आशीष को छिनवा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था और मरियम को, कि मार्था गुस्से में सेवा कर रही थी, गुस्से में आटा गूंद रही थी। और किस बात के लिए मैं बता रहा हूं कि तीन चीजें, क्रोध, ज्यादातर क्रोध किसको आएगा, तीन तरह के लोग होंगे, तीन तरह की बातों से क्रोध आपको आएगा। कैसे पहचान होगी, कहता है घमंडी होंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको अंदर घमंड होगा तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। कह रहा घमंडी लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। कह रहा जब आप प्रतिष्ठा, मतलब कि ये तीन तरह के क्रोध हैं जो जिसके कारण कहता है कि आपको गुस्सा आता है। तीन तरह की बातें जिसके कारण एक व्यक्ति को क्रोध आता है। या तो आप घमंड में होंगे तो आपको क्रोध आएगा कि मैं तो एक IAS अफसर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, इसका मतलब ये घमंड है, तो वो गुस्सा वाले व्यक्ति होगा। कह रहा दूसरा कह रहा प्रतिष्ठित, मतलब इज्जत पाना, मतलब कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं कि लेकिन मुझे बैठने की कुर्सी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर करे घमंडी हो गया। नमान क्या कर रहा था, घमंड से भर गया था, और उसी समय जब एलीशा के पास गया तो वो घमंड वाली बातें कर रहा था। जब आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, मतलब योना क्या कर रहा था, एक प्रतिष्ठा चाहता था परमेश्वर से कि मेरा इतना नाम है, मैं तेरा प्रचारक हूं, और उसी समय कह रहा है कि तू मेरी बात मान, मतलब अपनी प्रतिष्ठा करना चाह रहा है, मतलब अपनी इज्जत करवाना चाह रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, और उसके अंदर क्रोध आ गया और वो 99 के लोगों से नाराज होकर और परमेश्वर से नाराज होकर कहां चला गया, लेकिन समुद्र में भी छलांग लगा रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। और क्या कर रहा है, बाद में मछली के पेट में चला गया और वहां जाकर माफी मांग रहा है कि जब वो नम्र हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको मच्छ के मुंह से बाहर निकलवा दिया। मतलब कि आज याद रखना, जब तक इसका मतलब क्रोध जब आप करते हैं तो एक बड़ा मच्छ जो होता है वो आपकी आशीष को निगल लेता है और आपकी चंगाई को निगल लेता है, आपकी जॉब को निगल लेता है। और उसी समय जब आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर ने ये परिस्थितियां इसलिए आपकी लाइफ में आने देता है कि ताकि आप नम्र हो जाएं। जब आप नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल देता है और आपकी आशीषों को उगलवा देता है। शैतान बोलता है चल बाहर निकाल, जो तूने खाया है बाहर निकाल। मैं कह रहा हूं आज गुड न्यूज आपके लिए, जो भी शैतान ने आपका खाया है, जो भी आपके किसी ने आपका खाया है, मैं कह रहा हूं जितने आज पश्चाताप कर रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने जो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, मैंने अपने बिजनेसमैन, अपने चेलों पर, दासों पर, किसी पर भी, माँ बाप पर क्रोध किया है, पवित्र आत्मा जिसको भी आज मैंने माफ नहीं किया आज तक, मैं माफ करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है जाओ, आज से तुम्हारी आशीषें उड़ेल रहा है, पवित्र आत्मा वापिस दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। अगर शैतान ने पकड़ रखी है तो आज मुंह खोलना पड़ेगा, उसको वापिस उड़ेलना पड़ेगा। आपकी हर ब्लेसिंग वापिस आएगी, आपका गया हुआ मकान वापिस आएगा, आपकी गई हुई जॉब वापिस आएगी, आपकी प्रमोशन वापिस आएगी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनियां चंगी होंगी यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से जवान होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा राजा 5:11 में यहां पर लिखा, देखो क्या नामान क्या कर रहा है। नामान बीमार है और उसी समय उसको किसी ने बताया कि इजराइल के अंदर एक प्रॉफिट है, वहां चला जाओ और तू चंगा हो जाएगा। और उसने वहां जाकर क्या किया, उसने उसी समय जब वो राजा से चिट्ठी लिखवा कर ले गया और जाकर जब वहां इजराइल के राजा को चिट्ठी मिलती है तो उसने
उसमें लिखा कह रहा है कि मुझे चंगाई दो। तो कहने लगा, कह रहा मैं कैसे चंगाई दे सकता हूँ। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, उसने कहा कि मैं नहीं, खुदा चंगाई देता है। तो उसी समय उसको पता लगता है कि अलीशा के पास जाना पड़ेगा। अलीशा के पास जाता है तो उसको पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री का, राजा का मतलब कि सेनापति है। तो उसी समय वो चिट्ठी जब उसको देता है तो उसी समय वहां पर जब उसको बताया जाता है कि वो कोई बड़ा मंत्री आया बाहर और उसी समय आपको जाना है और उसके लिए प्रेयर करनी है, वो बीमार है, नामान कोढ़ी था। लेकिन उसी समय उसको पता लगता है कि अलीशा ने मना कर दिया। उसने कहा वहां पर पानी है और डुबकी ले ले, 7 बार तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय वो क्रोध में आ गया। क्या लिखा 11 में, कहता नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर कर देगा। मतलब कोई ऐसी जादुई शक्ति लेकर आएगा या हाथ लगाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उसने कहा, कहता है लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति को जब समझाया लोगों ने कि इतनी बड़ी बात नहीं कही, कहता सिर्फ तेरे को इतना कहा है, कह रहा 7 बार पानी में डुबकी ले ले। कहता अगर हम होते तो हम डुबकी ले लेते। उसके साथ वालों ने जब समझाया तो उसकी समझ में आया। कई बार हम इतने गुस्से से भर जाते हैं कि कई बार हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और उसी समय और आपस में कोई सामने अगर आ जाता है कोई साइकिल वाला या ट्रक वाला तो हम उतर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं और पत्नी कई बार हाथ पकड़ के कह रही होती है क्या कर रहे हो आप, कौन हो आप ये तो देखो। और उसी समय वो होश संभालता है, कहता है यार हाँ यार मैं क्या कर रहा हूं। उसको होश संभाला उसने और उसी समय उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसको जो उसने विश्वास किया कि मैंने हाँ ये गलती की है। और उसी समय उसने जाकर जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, तो उसी समय 7 बार जब उसने डुबकी लिया पानी में और उसी समय उसका कोढ़ चंगा हो गया। इसका मतलब कई बार आपकी बीमारियां, कहता है कई बार हमारी एप्लीकेशन रुक जाती हैं। कई बार हम लोग जो है प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते, हम रुक जाते हैं, रुकावटें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में, एक फोटो दिखाता हूं आज फेसबुक पे डाली हमने मिनिस्टर रूपाला की मेरे साथ। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने, पहले जब मैं प्रभु में आया तो मैं बीजेपी से और आरएसएस से नफरत करता था। मैंने कहा भाई ये हमारे से नफरत करते हैं, हम भी इनसे नफरत करते हैं। आप किसी क्रिश्चियन को देख लो वो बार बार ये कहेंगे हाँ ये तो आरएसएस वाले, ये तो आरएसएस वाले हैं, तो बीजेपी वाले हैं, इनसे नफरत करते हैं, ये तो हमें अंदर करते हैं, या मसीह लोगों को अंदर करते हैं, ये तो जेल में डालते हैं, तो ठूसते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहीं भी अपने वचन के अंदर ये नहीं कहा कि उसने कहा कि अगर कोई तुम्हें सताए तो उससे प्रेम रखो। कहता है कि और अगर झूठ बोल के भी कहता है कि कोई तुम्हारी निंदा करे, चुगली करे, ईर्ष्या करे, बुराई करे तो उस समय समझ जाना, कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन के दिन आ रहे हैं। मतलब तो पवित्र आत्मा ने हमें झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बुलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप एक फोटो दिखा रहा हूं आपको कि मैं पहले जेलस करता था, सड़ता था जब मैं हरियाणा में था। लेकिन मैंने भी जब बाइबल में सीखा और उसी समय मैंने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि ये बीजेपी के कैंडिडेट आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, बीजेपी जीत जाए। लेकिन अंदर से आपको पता क्या हो रहा था कि यार ये तो पास्टर के साथ ऐसा करते हैं, बिलीवर के साथ ऐसा करते हैं, दिखाना स्क्रीन पे। तो इसी समय और आप देख रहे हैं कि एक इससे अलग फोटो दिखा एक और, तो जब 2-3 फोटो दिखा सारी इकट्ठी, और जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया, खड़ी होकर जा जरा, और उसी समय जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया तो उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उसको परमेश्वर ने 4,80,000 वोटों से उसको जिता दिया। मतलब और उसके बाद उसने अब स्पेशल मतलब मुझे बुलाया और धन्यवाद किया। इसका मतलब क्या है कि कई लोग अच्छे भी होते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, उसको पता लगा और उसने मेरे एक बड़े काम में मेरी मदद भी किया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है अपने लोगों की और परमेश्वर प्यार करता है। ये इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ फोटो खिंचाया, मुझे बताया। मैं कह रहा हूँ गुजरात में मैं गया, मैंने बड़ी मीटिंग किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आशीष मिला। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं जो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी के भी हृदय को चेंज कर सकता है, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपके खिलाफ हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ, कहता है झगड़े से नहीं, कहता है कि भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ। कहता है जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कुछ लोगों को यही लगता है मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पास्टर को हर जगह अंडे नहीं मिलते, डंडे भी मिलते हैं। कई बार हमें तैयार रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कई बार पास्टर अंडे की तलाश में रहेगा तो उसकी सेवा
सक्सेसफुल नहीं होगी, याद रखना। तो ये बात कह रहा याद रखना कि कई बार हमारी सेवकाई में भी कहता है बहुत सारे लोगों कहता है कि हम जब बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, हम विश्वासी हैं या कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, हम टीचर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ही ख्वाब है कि मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे। याद रखना, कहता है मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे, मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे लोग मेरे साथ तरक्की करते रहेंगे। उत्पत्ति के 4:5 में एक जगह पर लिखा कह रहा है कि कैन को गुस्सा आया। कब? मैं 3 चीजें बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को क्रोध कब आता है। कह रहा है इसका मतलब तो वो घमंड से भरा होगा, या फिर वो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होगी उसके अंदर, या फिर वो दूसरों की तीसरा पाप क्या है, कह रहा तीसरा कह रहा कि वो दूसरों की तरक्की से जल रहा होगा। मतलब कि जब दूसरों को तरक्की मिलती है तो उसके अंदर गुस्सा आता है। कब आता है गुस्सा? 3 तरह से। कह रहा जाकर किसी के घर में कार आएगी तो उसको गुस्सा आएगा, किसी का ब्याह हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे सुंदर आ जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बच्चा और बेटा हो जाएगा, उसको बेटी हो जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। देखो क्यों आता है गुस्सा? ये कह रहा है कि परंतु कैन और उसकी भेंट, यहां पर कैन और हाबिल 2 भाई हैं, वो जब परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और उसी समय लिखा कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। आज बाइबल बोलती है, मत्ती के 5 अध्याय में भी लिखा कि करा जब भी तू भेंट चढ़ाने आए तो पहला ही कहता है कि जाकर अपने भाई से मेल कर ले, कि ताकि जो तुझसे तू गुस्सा है, जिससे तू नाराज है, जिसके लिए तेरे अंदर ईर्ष्या है, डा है, जलन है। बहुत बार हम वेदी पर जाते हैं भेंट चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है। कई बार परमेश्वर आपके दान लेना पसंद नहीं करता, कई बार परमेश्वर आपकी गवाहियां लेना भी पसंद नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार कहता है कि आप उपहार लेकर जाते हैं, प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, कह रहा उसने एक व्यक्ति को कहा, कहता है जा अपने भाई को, कह रहा जिसके प्रति कहता तेरे मन में डा, ईर्ष्या, जलन है, कहता पहले जाकर अपने भाई को माफ करके आ, उससे माफी मांग करा, उससे मेल करके आ, कहता तब भेंट चढ़ाना। इसका मतलब कि ये बात याद रखना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप उनको ध्यान नहीं रहते, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं अपने बच्चे को चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तो वो आपका गुस्सा जायज है। याद रखना, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, आत्मिक गुस्सा एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, खाने पर गुस्सा आ रहा है, खाना अच्छा नहीं बना, कपड़े अच्छे नहीं धोती तू, अगर आप बार बार ऐसी झगड़े करते हैं, वो छोटी छोटी बातों में आप लड़ाई करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, सास के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कभी भी मतलब ऊपर नहीं जाएगी, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। परमेश्वर उन व्यक्तियों से वो आशीष को छीन लेता है जो उसको देना चाहता है। इसलिए मूसा को कहा, मैंने तुझे कहा था सिर्फ बात करना है। आज परमेश्वर आदमियों को कह रहा है, मैंने कहा है तुझे औरत से बात करना है, गुस्सा आ रहा है तो बात करना है, हाथ नहीं उठाना। लेकिन कह रहा है कि आज बच्चों को कह रहा है, कहता है माँ बाप को कह रहा है, कहता है कि हाथ नहीं उठाना, कहता है बात करना है, कहता है उस पहाड़ी से बात करना था लेकिन उसने डंडा उठा दिया। और मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसी समय मूसा को कहा कि मूसा ये आशीष तेरी छीन ली गई, अब तू कनान देश नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन वो आशीष जो उसके सपने थे, जो उसके ड्रीम थे, वहीं रुक गए। हो सकता है आपके भी कोई बड़े ड्रीम हो, लेकिन अगर आप क्रोधी मनुष्य हैं, मैं कह रहा हूं बड़े शोरूम में नहीं जा सकते, छोटी दुकान में जा सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, छोटी गाड़ी में बैठ सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़े महल में नहीं जा सकते, बड़े मकान में जा सकते हो। लेकिन अगर आप क्रोध वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है, आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो विश्वास से माफी मांग रहा है परमेश्वर से, अगर आपके अंदर इस बात का एहसास हो रहा है, आज का वचन पवित्र आत्मा ने मुझे इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं गुस्से में चर्च छोड़कर चले जाते हैं, कई बार प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो लूट कर, घसीट कर, पसीट कर शैतान फिर उन्हें उसी स्थान पर ले आता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपका गुस्सा, यहां पर बाइबल में लिखा कहता है कि मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों का प्रचार नहीं कर सकता। कहता आपका गुस्सा परमेश्वर के काम नहीं कर पाएगा, आपका गुस्सा कहता है कि आपको बड़ा आदमी नहीं बना पाएगा। इसलिए आज अपने अंदर के क्रोध को मारना है, अपने परिवार में से आज उस क्रोध को खत्म करना है। हो सकता है आपका भी कोई काम खुदा ने रिजेक्ट कर दिया हो और आप अच्छी भेंट लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट स्वीकार न कर रहा हो कैन की तरह परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो बड़ा काम लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट लेना ही नहीं चाहता हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज रिजेक्ट हो रहे हो, लेकिन आज आप पास होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्रोध के कारण हो सकता है आपकी चंगाई की से वंचित रह गए हो आप,
तीन तरह के पाप जो ये कह रहा है कि आपकी आशीष को खा जाते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, खास कर कहता है कि आपको विश्वास करना और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा अंधे भिखारी से हम सीखते हैं कि अंधे भिखारी को एक मनुष्य एक जगह पर बिठाकर चला गया और उसी समय कहने लगा यहाँ यीशु मसीह आएगा और चंगाई देगा। हो सकता था अंधा भिखारी वहां से गुस्से में आ जाता क्योंकि यीशु मसीह वहां से निकल गया था उसके पास से, और लोगों ने कहा कि देख यीशु मसीह तो आगे निकल गया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने कहा कि मेरे से पहले किसी और का भला करना होगा यीशु मसीह ने। लेकिन यहाँ पर बहुत होता यह कि जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं। जब मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था तो इस संडे लोग एक दुष्ट आत्मा एक औरत में से बार बार बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही कि मेरा भला कब होगा, मेरा भला कब होगा, बार बार कह रही है मेरा भला कब होगा। एक मिनट सुना, थोड़ी सी वीडियो दिखाए जरा। आवाज करना। क्या ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर ये औरत कह रही है बंदा ऐसे आज आप देख रहे हैं, कह रहे कि जब वो कह रहा है कि मैं उसकी प्रोफेसी कर रहा हूं तो दुष्ट आत्मा बीच में आगे कह रही है, कहती मेरा भला कब होगा, कह रही मेरे तरफ कब देखेगा प्रभु। इसका मतलब कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दूसरों की आशीष में रुकावट बनने की आदत है। मतलब कि दूसरों से तरक्की में जलन करते हैं लोग, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, खुदा आपके मन को अगर शांत मन का देखेगा, आपके मन में अगर शांति को देखेगा, शांत मन का देखेगा, तो परमेश्वर सबसे पहले मैं कह रहा हूं अगर बेशक आगे चला गया वापिस आएगा। यहां पर कह रहा पलट कर आया यीशु मसीह और अंधे के पास वापिस आया। अंधे भिखारी के पास से चला गया था, उसके हो सकता था उसी समय उसको परख रहा हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो। आपके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, आप कहीं से बैठे हो देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि अभी तक मुझे हीलिंग नहीं मिला, अब तक मेरे साथ मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गुस्सा मत करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्रोध मत करो, क्योंकि कोई भी क्रोध कह रहा आपके परमेश्वर के कामों का, धर्म का कह रहा के प्रचार नहीं कर सकता, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कहता अपने मन को शांत कर जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यही असली भेंट है। आपका पैसा परमेश्वर से आपको चंगाई नहीं दिला सकता, बरकत नहीं दिला सकता। कहता कि लेकिन कहता कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं दिला सकती, लेकिन जो चीज है वो मन की शांति है, जो मन को शांत करके लोग आते हैं। यहां पर अंधे भिखारी ने अपना मन शांत कर लिया था। मैं कह रहा हूं अंधा क्या गुस्से में नहीं होगा? अंधा गुस्से में था, उसने कहा था परमेश्वर के मुझे अब तक मुझे तूने अंधा क्यों रखा। लेकिन जब किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहा अंधों को आंख देने वाला, तब वो अपने मन को शांत करके बैठ गया। कहता कि जिस बात की मैं खोज में था, कहता वो मुझे मिल गया। कहता कि जिसकी चीज में मैं मुक्ति की खोज में था वो मुझे मिल गया। कहता है इसलिए मैंने अपने मन को शांत कर लिया। घर मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, बच्चा मिले ना मिले, परिवार हो ना हो, जॉब हो ना हो, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ रहे। हालेलुया। तो कह रहा है कि यही है, कहता है कि आपको इसी समय परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ, कहता है अंधे भिखारी की तरफ वापिस पलट कर आया यीशु मसीह और उसने उसको ब्लेस किया और अंधा देखने लगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आपके घर यीशु मसीह पलट कर आएगा। आज आपको वो देगा जो आपको नहीं मिला, जो आपने खो दिया है वो वापिस देगा। मेरा यीशु पलट कर आना जानता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं किन लोगों के लिए जिनके मन शांत है, जिनके मन शांत है। कहता है क्रोध कब आता है? कहता है जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्रोध कब आता है? जब आपकी पूरी परिस्थितियां चेंज नहीं होती। क्रोध कब आता है? जब आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन मन की इच्छा उसकी पूरी होती है, कहता है जिसका मन शांत होता है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी एप्लीकेशन को पास करेगा। याद रखना, सुपोदेशक 7:9 में लिखा क्रोध तो मनुष्य के अंदर ही रहता है। मैं कहूंगा क्रोध की जगह जो है ना वो टॉयलेट में होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब क्रोध की जो जगह है कह रहा है वो दिल में नहीं बनानी, दिल में नहीं होनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई आपको घर बुलाए और आपको कहे मैं खाना खिलाऊंगा, मेरे घर आना, और वो आपको ड्राइंग रूम की बजाय टॉयलेट में बिठा दे कि मैं यहां बैठकर खाना खाना, तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्रोध की जगह जो है मनुष्य के कह रहे के अंदर, कह रहे इसलिए लिखा अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। मतलब क्रोध जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। परमेश्वर कह रहा है जो असली है, असली विश्वासी, असली डायमंड जो है
कहता है कि वो नकली की पहचान क्या है? कहता है कि नकली विश्वासी वो है जिसको जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। असली विश्वासी वो है जो गर्म नहीं होता, गुस्सा नहीं आता उसको जल्दी से। तो कहता है कि इसका मतलब वो असली विश्वासी। और मूर्ख अपने हृदय में क्रोध रखता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने दिल में क्रोध नहीं रखता विश्वासी, बाहर रखता है। कहता है इसका मतलब क्रोध की जगह टॉयलेट में है, क्रोध की जगह ड्राइंग रूम में, आपके दिल में नहीं है। कहता है कि इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको, कह रहा है कि आज आप बड़े और आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जो भी मैंने मूर्खता के काम किए, जो भी क्रोध को मैंने अपने अंदर पाला है परमेश्वर, किसी बात के लिए मैं नाराज हूं, कुड़कुड़ाया हूं, बुड़बुड़ाया हूं, पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति ने मेरे मन को खराब कर दिया, किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया, तो आज कहो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। कहो पवित्र आत्मा किसी बात से मुझे ठेस लगी है और मेरे अंदर गुस्सा आया। कोई भी ऐसा हो सकता है आपका काम रुका हुआ हो, कोई भी आप रिजेक्ट हो गए, आपकी पीआर, आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप रिजेक्ट हो गए हो, कोई चंगाई मिलने से आप रिजेक्ट हो गए, आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने यीशु मसीह को दी हो फेल हो गई हो, रिजेक्ट हो गई हो। लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जब ये फैसला ले रहे हैं कि आज से मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करूंगा, अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कलीसिया में गुस्सा नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात के लिए चेयर मिले ना मिले परमेश्वर में गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं तो ऐसे लोगों को छू रहा है जो अपने मन को शांत करके चर्च में आए, जो अपने मन को शांत करके पवित्र आत्मा जी तेरे पास भेंट लेकर आए। मेरे पिता उसकी भेंट स्वीकार करना आज, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करना आज, इनके घराने में आशीर्वाद देना आज कोई भी गुस्से वाला है इसी समय पवित्र आत्मा वो क्रोध आज इनके पति से, बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, भाई से, बेटे से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों, मसीह से, हर व्यक्ति से वो क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। वो क्रोध वाली आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम। प्रभु क्योंकि सच में तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर इनका क्रोध कहता है कोई बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता। आज से पवित्र आत्मा जिन्होंने क्रोध करना छोड़ दिए बड़े लेवल पर जाने पाए, परमेश्वर बड़ी आशीष को देखने पाए, पवित्र आत्मा जी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं, आज से इनका फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है तो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा पास्टर जी हम डायमंड पार्टनर है और हमें चेयर नहीं मिलती। मैंने कहा भाई थोड़े दिन ठहर जाओ मिलेगी लेकिन कहते कि हमें तो चेयर नहीं तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई इससे अच्छा 1 लाख रुपए का सोफा ले और अपने घर में बैठ के दिखा कर लाइव। तो आपको समझना है क्रोध नहीं करना। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है, बहुत सारी आशीषें आपकी खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सकता है आपका नंबर ना आया हो, आपका कोई एप्लीकेशन पास ना हुई हो, लेकिन उन लोगों के लिए बीच बीच में दुआ करूंगा और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपने ये सीखा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाता जो लोग हमेशा क्रोध में बने रहते हैं। उनकी भेंट अगर कैन की भेंट को अस्वीकार कर सकता है तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी अस्वीकार कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो कहता है कि आज अपने मन को शांत करके आओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं कोई दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आऊँ, काम खोलने के लिए आऊँ, रास्ते खोलने के लिए आऊँ। जो रास्ते बंद थे सामरियों ने किए थे, उसके प्रेम के कारण कहता रास्ते खोल दिए। याद रखना जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो यीशु मसीह कहता है कि आपके रास्ते खोल देगा यीशु मसीह का नाम। तो प्रेम सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो आज वादा करो मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पास्टर से, खासकर मैं प्रोफेट बजिंदर से प्रेम रखूंगा तो आप विश्वास करना मेरे प्रभु यीशु मसीह से जो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो मेरे से तब कर पाएंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप पास्टर से भी, अपने स्पिरिचुअल फादर से भी प्रेम नहीं रख सकते। याद रखना कि अगर आप अंधे भिखारी की तरह प्रेम करके आते हैं, एक अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी उसको। जितने लोग इस संडे आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ खास करके हम फिरोजपुर में एक आप इजराइल जाते हैं, लेकिन अभी क्या होगा प्रभु ने मुझे कहा 2025 में ऐसा कुछ होगा कि लोग इजराइल भी नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से वहाँ जाते हैं। तो मैं एक छोटा यरूशलेम फिरोजपुर में, मुझे प्रभु ने कहा एक फिरोजपुर में छोटा यरूशलेम बना, मतलब कि मैं उसको बता रहा हूँ कि जहाँ पर हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना देता है। तो ये फाजिल्का फिरोजपुर में हम 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग छोटा यरूशलेम बनाने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा यरूशलेम बना रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग, आसपास के गांव के लोग, आसपास के लोग देखें आकर वहाँ पर कि यहाँ पर यरूशलेम बना है और बहुत सारे लोग वहाँ जाएं और आशीष पाएं। लेकिन ये मैं क्रूसेड रखा है, वहाँ पर प्रार्थना सभा रखी है
और वहीं पर हम उद्घाटन भी करके आएंगे। परमेश्वर आशीष देगा और जो लोग छोटे यरूशलेम में आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जकरिया 14:17 में लिखा, जो कह रहा यरूशलेम में नहीं आएगा, कहते हैं उसके यहाँ पर चाहे वो राजा हो चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। तो ये वचन को देखते हुए हमने किया कि भाई जो हो सकता है, कहता है कि आप ये उनके लिए है कि नए नियम में कि जो लोग ब्रांचों में, जो लोग चर्चों में जाते हैं वो एक छोटे यरूशलेम में जाते हैं, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय वहाँ पर, एक गरीब इलाका है फिरोजपुर साइड में, फाजिल्का में, तो हम वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पर प्रेयर कॉलिंग सेंटर मिलेगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर दुआ मिलेगी, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ की जाएगी। बहुत सारे लोग जब वहाँ जाएंगे पैर ही रखेंगे, कभी भी आप छुट्टियों में वैसे भी जाएं, और उसी समय कह रहे आप देखेंगे कि वहाँ पर पैर रखते ही, दुआ करते ही आपको खुद वहाँ बैठकर दुआ करने का मौका मिलेगा। जब आप दुआ करेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर बहुत सारी आशीषों को खोलेगा, बहुत सारे लोगों की काम डबल होंगे और आशीष मिलेगी। आइए हम इतने गवाही को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे फिर आपके लिए। हाँ जी, गवाही को सुने। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तारा भारती और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि 1 साल से मेरे पेट में दर्द था और मैं डॉक्टर से दिखलाई। डॉक्टर ने बोला कि बचदानी निकालना पड़ेगा। फिर मैं चंडीगढ़ में आई और बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कांटे बाहर जाएं। यहाँ से घर गई और मेरी सारी रसोली निकल गई। मैं चंगी हो चुकी हूँ और पापा जी को धन्यवाद और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। पेट में प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन जैसे अब इसने प्रोफेसरी को सुना और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं इनके लिए दुआ करूँगा और जो लोगों की अपॉइंटमेंट है उनके लिए भी ब्लेसिंग के लिए रास्ते खुलेंगे। आज मैं इसी समय मैं 5 मिनट बाद फिर मैं इन सब के लिए इनको विश्वास के साथ इनके बीच में दुआ करूँगा और आप लोग आशीष पाएंगे। मैं इसी समय इस बहन के लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आशीष दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और प्रभु आवाज़ आएगी इधर? हाँ हाँ, आवाज़ खोल। हाँ सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलो। आवाज़ खोलो, आवाज़। सिस्टर ये वाली आवाज़ खोले, बस आवाज़ खोलो आप अपनी, आपने मोबाइल की आवाज़ खोलो आप। है म्यूट है, ये आपका बटन है ना, ये म्यूट है। देखो यहाँ पर आपका बटन ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, वो जो म्यूट है उसको खोलो। हाँ, मैं इतने प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, मेरे पिता इस बहन को आशीर्वाद दे, इस भाई को भी। पवित्र आत्मा जी, इनके घर में, परिवार में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई काम रुके में, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आशीषित कर इस बहन को और इनके घराने पर, और इस बहन के भी पवित्र आत्मा जी जो भी कोई टांगों में, सिर में कोई भी दर्द है, पवित्र आत्मा आज आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बड़े छुटकारे होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए, इस बहन के लिए पवित्र आत्मा जी दया कर, स्वर्ग से रिलीज कर परमेश्वर। जिन जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूँ इनके लिए बहुत सारे काम खुले और आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। यूके का वीज़ा आने पाए, प्रॉपर्टी सेल होने पाए परमेश्वर। जो बहन ये रिक्वेस्ट लेकर बैठी है, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ इसके हस्बैंड के लिए भी परमेश्वर, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए गुड न्यूज़ दे पवित्र। खोलो आप इसको, माइक को खोलो सिस्टर। कोई जन आप में से कोई एक माइक खोलो, मैं आपकी प्रेयर कर रहा हूँ। कोई भी खोलो इनमें से, है ना, खोलो।
अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं इस माता के लिए भी दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इधर दिखाएं कैमरे में, हाँ। और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा इसी समय मेरे प्रभु, आज से पवित्र आत्मा जो भी कोई जन इस समय परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, स्क्रीन पर है, पवित्र आत्मा इन सबको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी, आज से बंधन टूट जाए, रास्ते खुले परमेश्वर। मेरे हाथ रखते ही इनके बड़े बड़े काम बनने लगे यीशु मसीह के नाम में, इनके काम सफल हो जाए। मेरे हाथ रखते इनके काम सफल हो जाए परमेश्वर, आशीषें आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलीज करता हूँ सामर्थ को, गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। छोटा करना जब आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट है। कोई एक जन खोलो अपना माइक, हाँ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके लिए जो भी मैंने प्रार्थनाएं की हैं, जो भी समय कराची से, कहीं से भी, इंडिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, यूएसए से, जर्मन से, फ्रांस से जो जुड़े हुए हैं, हाँ खुल गया। हाँ जी, हाँ जी माता जी बोलो, क्या प्रॉब्लम है बोलो, आवाज नहीं आ रही। आप सब इसी समय अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी इनके काम कोई रुके हुए हैं, मैं इसी समय परमेश्वर जिन जिन के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूं पवित्र आत्मा जी, आज से इनके काम खुल जाएं और ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए, बड़े छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा, धन की आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो काम रुके में, कोई भी पीआर, कोई भी ब्लेसिंग रुकी हुई है परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, और आशीष के डोर खोल दे, आशीष के डोर खोल दे। हर एक शराब को तोड़ देता हूं यीशु के नाम। और इसी समय जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू आजाद करे यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जाएं। अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय एक छुटकारे को महसूस करोगे आप। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रॉपर्टी के काम बनने पाए यीशु के नाम में, और बड़े बड़े डोर खुलने पाए पवित्र आत्मा, इनके बड़े बड़े डोर खुलने पाए, रास्ते खुलने पाए, अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी, रास्ते खुलने पाए, बड़े बिग डोर आज खोल दिए जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम। स्वर्ग खोल दे पवित्र आत्मा इनके लिए, और मेरे प्रभु सच में आज से इनके काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई जिसके बंद कर दे इधर से हो, जो भी जिसके नाम GNRS MPKL से और D से हैं, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कैसे इसी समय उन्हें घर की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है, कोई गुड न्यूज़ आने के लिए जा रही है। मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। एक छोटी सी गवाही को देखेंगे हम जल्दी से, एक गवाही को सुने। सबको जय मसीह की, पापा जी की भी जय मसीह। मैं बिहार के रहने वाली हूँ, मेरा नाम तुलसी है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तुम्हारा ट्यूब बंद है, तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ KMRPST कह रहा कि छठा महीना आप बेटे की खुशखबरी को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, प्रेगनेंसी की खुशखबरी को सुनेंगे। फिर मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाए, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, दोनों ट्यूब खुला हुआ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास के भी तहे दिल से धन्यवाद हो। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे थे अभी कि इसकी ट्यूबें बंद थी, बिहार से थी बहन, इसके पास बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इसको आशीषित किया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। आइए अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे, और इस समय जिनके नाम ANRS GPL और T और V से हैं, N से हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है, बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। क्या आप तैयार हैं? ये आशीष आपकी होगी इस हफ्ते के अंदर। मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को महीने के अंदर, कुछ लोगों को 3 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलेगी, बच्चे की आशीष मिल रही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई
यूके से मुझे वाच कर रहे हैं और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है उसके बैक में बॉडी में बड़ा पेन है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है मैं तुझे याद कर रहा हूँ जेनिफर गुड न्यूज़ मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई सुनील कहता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में और प्रभु का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कोई व्यक्ति है जिसके वो काफ़ी समय से उसने प्रॉपर्टी के लिए कोई बयाना या कोई कुछ किया था और आपका प्रॉपर्टी का पैसा फंस गया है या फिर आपकी प्रॉपर्टी फंस गई है तो आपको कोई वो रिलीज नहीं कर रहा है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा। तो अब इसी समय मेरी प्रार्थना के बाद आप महसूस करेंगे आपकी प्रॉपर्टी का बयाना जो नहीं करा रहा वो रजिस्ट्री नहीं करा रहा वो रजिस्ट्री होगी जिस चीज़ के लिए आप फंसे हुए हैं अभी इसी समय वो कब्जा छूट जाएगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो प्रॉपर्टी लेने के लिए घर लेने के लिए चिंतित हैं परमेश्वर और इसी समय जो भाई तूने मुझे दिखाया पवित्र आत्मा जी खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यूपी से मुझे देख रहे हैं और इसी समय दिल्ली से देख रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ पंजाब से देख रहे हैं आप मुझे और इसी समय पवित्र आत्मा हरियाणा से जो मुझे देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर वो प्रॉपर्टी इनकी छूटने पाए वो जो मकान की रजिस्ट्री है होने पाए पवित्र आत्मा जो सच में घर लेना चाहते हैं ये मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में आमीन। कोई मुझे ब्रम्पटन से देख रहा है ब्रम्पटन यूके से इंग्लैंड से और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको भी कैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और कोई सिस्टर के पास आपके जॉब नहीं है इस हफ्ते के बाद गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम है परमेश्वर ने आशीष दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई टोरंटो से देख रहा है मुझे और उसकी किडनियों में कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रभु का आत्मा काम करता है लेकिन कुछ लोग अभी भी मतलब परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप प्रार्थना भी करते हैं चर्च भी जाते हैं लेकिन आप बार बार कुड़कुड़ाते बहुत हैं लेकिन प्लीज़ आप कुड़कुड़ाए ना। मुझे कनाडा टोरंटो से कोई देख रहा है और उसकी किडनियों में कुछ प्रॉब्लम हो गया पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे हील कर रहा हूँ चिंता न कर हीलिंग मिल रही है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रहा है और उसके कुछ गिल्टियाँ और गूंगा बह रहा है कोई उसके घर में और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह का नाम ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और कोई डिवोर्स का केस चल रहा है आपका अगर आप चाहते हैं कि रुक जाए तो मैं इस समय स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कैंसल होने पाए यीशु मसीह का नाम कैंसल होने पाए। मैं फिर कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से आप मुझे देख रहे हैं बहन चिंता ना करो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी बेटी का कोई बहन बैठी है और देख रही है कोई ग्रे कलर का कोई हल्का ब्लू कलर का कुछ आपने डाला हुआ है कोई कपड़े डाले हुए हैं और उसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैंने एक दर्शन देखा अभी और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है अक्टूबर नवंबर के पास आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तू आज़ाद करो और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई अमेरिका में है और उसका बच्चा कोई ड्रिंक के नशे में फंस गया कोई ऑस्ट्रेलिया में है और इसी समय कोई नशा करने लगा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इसी समय आज़ाद कर रहा हूँ आपको सिर्फ क्या करना है 3 दिन अनॉइंटिंग वाटर आपको पिलाना है अपने बच्चे को। जो कोई नशा करता है याद रखना मैं फिर कह रहा हूँ अनॉइंटिंग वाटर अपने हाथों में उठाओ। मैं प्रेयर कर रहा हूँ आपके घर में भी जल होगा आप हाथ रखो उसके ऊपर क्योंकि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और अलीशा ने भी पानी में नमक डालकर जब चेलों को दिया उसी समय जब इजराइलियों को दिया तो उस समय में परमेश्वर ने आशीष दिया उन औरतों को जिनके गर्भ गिर रहे थे बार बार। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह भी पानी पर चला। तो अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो यीशु मसीह आपको पानी पर चलाने वाला बना सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा मंडला रहा है। याद रखना इसी समय अपने पानी को उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल अपने हाथों में लेकर बैठे हैं इनके घर पर इनके घराने पर आशीर्वाद आने पाए यीशु मसीह का नाम। इनके जीवन में पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे होने पाए और ये सच में परमेश्वर तेरी आशीषों को देखने पाए यीशु के नाम आमीन आमीन। ये परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है मैं 6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मेरी बहन ने कहा डॉक्टर विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का ऑनलाइन चैनल देखा कर मैंने देखा वो पापा जी वहाँ पर प्रोफेसर कर रहे थे बाई नाम वाले 3 दिन SM और NGHKPM नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर यूपी में झारखंड में महाराष्ट्र में इंडिया में
आप फॉरेन में भी होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। मेरा 3 दिन में रिजल्ट आया, वो 11:45 पर रिजल्ट आया, चौथा दिन नहीं लगा। और मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हुआ हूँ और मैं पूरी महिमा और आभार पापा जी का देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। सब कुछ जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। इसी समय जो लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। देखो क्या गवाही थी अभी, यूपीएससी की तैयारी कर रही गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट जॉब की आशीष देखो मिली इस बहन को, पवित्र आत्मा ने आशीष दी। इस भाई को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। यूपीएस की तैयारी कर रहा था, ये कोई बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहा था। परमेश्वर ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आशीष दे। जैसे समय देख रहा हूँ GNRY, और इसी समय देख रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। जैसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम SMNRGHK से आज सुनते रहो, और परमेश्वर बड़े बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है। जिनके नाम SNRGTLM से कोई वीजे की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं इस समय देख रहा हूँ जिनके नाम A से DRGHP से B से हैं, कोई कोर्ट केस में जीत रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रहे हैं आप कोर्ट केस से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके कोई फादर, परिवार में कोई बच्चे, माँ बाप ड्रिंक करते हैं, जिनके नाम ANRSGH से इसी समय गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। कुछ नामों को मैं बोल रहा हूँ, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया आयुष, अनूप, सतीश, पायल, पिंकी। आत्मा में कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है। जैसे मोनिका, और इसी समय आरजू, छाया, भल्ला, और ऐसे नाम है किसी का केला नाम मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा ने बोला केला, बसंती, ज्योति और आरती, आरजू। आपके काम अक्टूबर से पहले बहुत बड़े बड़े काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही को सुने। हाँ जी जल्दी। जय मसीह की, सारी के लिए जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी ये गवाही है, मेरे पति और मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री में चंडीगढ़ में ऑनलाइन देख रहे थे, और पापा जी ने बोला जो लोग चाहते हैं कनाडा का वीजा, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा ब्लेस कर उनको यीशु मसीह के नाम। जिनके नाम GRSMNPKLY से हैं, उनको गुड न्यूज मिलेगा फॉरेन की। और हमने रिसीव किया और हमें वीजे की आशीष मिलने, पापा जी का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे थे अभी गवाहियां आ रही हैं, लोगों के वीजे आ रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की मिरेकल मनी हो रही है। आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग, किसी को पथरी थी, किसी को रसोली थी, किसी की गवर्नमेंट जॉब आई, बहुत सारी आशीषें लोगों को आई हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी में था, कोई बिहार में था, बहुत सारे लोगों के काम बनते जा रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग बीज बो रहे हैं, उनकी घर में ब्लेसिंग आ रही है। खासकर मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी भेंट को स्वीकार करे, तो याद रखना कि जब आप चर्च में बीज बोते हैं तो उस दिन से परमेश्वर आपके लिए डोर खोलने लगता है। जैसे हम शेड बना रहे हैं चर्च के अंदर, आपको फोटो में भी दिखाएंगे। प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जब आप शेड में बीज बोएं, वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगर सब लोग भी अगर हमारे बैंक में एक्सिस बैंक में बीज बोएं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। जो भी कोई फ़ॉरेन से है, हमारा फ़ॉरेन से बीज नहीं आ सकता, आप इंडिया में बोलकर किसी को, अपने रिश्तेदार को भेज सकते हैं। तो आप मतलब जैसे उधार ले सकते हैं उनसे। तो जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं खास कर उनके लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग शेड के लिए बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी जो चंगाई सभा के लिए बीज बो रहे हैं, जो छोटे यरूशलेम के लिए बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। आज से बड़े फाइनेंस के डोर इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा इनका बोया हुआ बीज इनके जीवन में आशीष को लेकर आए। आमीन। एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, किसी गांव या शहर स्टेट में प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मिस्ट्री खुलवाना चाहते हैं, ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, तो ये नंबर है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी आप इस पर व्हाट्सएप करें, आप
आप फ़ोन करके दुआ मत कराएं। दुआ कराने के लिए दूसरा नंबर है, फिर बताया आपको। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक प्रेयर लाइन नंबर है। जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे। आप धरती पर आए और आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, लेखा लेगा परमेश्वर कह के। और ये देखो एक और नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको नोट कर लें। जो विधवाएं, उनके लिए हम पेंशन देते हैं, 1000 या 2000 पेंशन होती है। जो भी कोई विधवा है वो अपना नाम लिखवाएं। और जो जिनके घर कच्चे हैं उनके घर हम कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे बारिश के समय में, गर्मी में, या कोई गरीब है उसकी मदद करते हैं। लेंटर डलवाना है उसने, कोई भी मदद करना चाहता है वो तो, लेकिन हमारी टीम आएगी और मदद करेगी। कोई भी जैसे कोई पास्टर बनना चाहता है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उसकी कोई हेल्प नहीं है, तो हम ये 2 नंबर आप नीचे देख सकते हैं। आप पास्टर हैं, आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आने वाले समय में ये लो बनने वाला है, तो आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर आप सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, वो फ़ोन पर समझाई जाएंगी। अगर आप वो डील पूरी करते हैं तो आपके साथ, लेकिन कोई बीज नहीं, कोई चीज़ का कुछ नहीं है, फ्री में है ये। लेकिन फिर ध्यान से सुनना, जिसको के घर कच्चे हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मकान टूट रहा है, उसका हम बनवाएंगे। कोई विधवा है उसके लिए पेंशन देंगे हम, मतलब उसकी मदद करेंगे। कोई विधवा है तो, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, विधवा का न्याय चुकाओ। 1 थिमुथियुस 5:5 में लिखा, विधवा जो सचमुच जरूरतमंद है और अकेली रह गई है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती है तथा सहायता मांगती है। हालेलुया। तो इसका मतलब कि एक विधवा जो है वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन वो सहायता मांगती है परमेश्वर से। तो ऐसे लोगों को खड़े होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री, आपको पता है कि बीज कहाँ बोया जाए। जब आप पथरीली भूमि पर बीज बोते हैं, आपकी गवाहियाँ नहीं आती। जब आप उपजाऊ भूमि बोते हैं तो आपकी गवाहियाँ आती है। इसका मतलब जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, ब्रांचें खोल रहे हैं, विधवा की मदद कर रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं, तो आप वहाँ बीज बोएं जहाँ हीलिंग आती है, चंगाइयाँ होती हैं। तो इसका मतलब आपका बीज सही जगह जा रहा है। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए जो भी, लेकिन ये उनके लिए जो हमारे मेंबर बने हुए हैं। मैं ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और कहेगा कि ऐसे कर दे, लेकिन उनके लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग हमें चेक करने आते हैं, हमारे पर नाम लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो मेंबर बने हुए हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो मतलब जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जो जुड़ना चाहते हैं मसीह में। मतलब कोई ये लालच की बात नहीं है, ये एक हमारा फ़र्ज है। जो आप हमें दान देते हैं वही दान हम लोगों को देते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। जिनके पास जैसे बेरोजगार हैं और वो कोई ड्राइवर है तो वो आकर हमारे से मिल सकता है, ये नंबर नोट कर सकता है। और वो हमारे मतलब बहुत सारे लोगों को, उनको बोल रहा हूँ कि जो बेरोजगार हैं, जो ड्राइवर हैं, टेम्पो नहीं है, रिक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा हाथी नहीं है, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं गरीब लोगों के काम आऊँ। लेकिन मेरी अब ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप अपना बीज जो है, आप जब अपना भेंट, अपना दशवांश चर्च के कामों में देते हैं, तो यहाँ से जब हम लोगों की मदद करते हैं तब आपका दान लगता है, याद रखना। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जो लोग बोने वाले हैं, परमेश्वर उसको बीज देगा। जो खाने वाले हैं उसको रोटी देगा। आप रोटी खत्म हो जाएगी, बीज खत्म नहीं होगा, याद रखना। आप मसीह का बीज हो तो बोने वाले जो बो रहे हैं वो ये नहीं देखकर नहीं बना, पादरी भजिंदर को देखकर बो रहे हो, आप परमेश्वर को देखकर बो रहे हो। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। तो मैं बहुत सारे पास्टरों को मैंने भी कार दान किया था, आपने देखा था। और जो भी कोई हमारे चर्च में वॉलंटियर होगा, मेंबर होगा, जो भी कोई इवांजलिस्ट होगा जो परमेश्वर का काम कर रहा है, और जो कोई जिसको कोई सहायता की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे। तो उन लोगों की हेल्प करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन पूरा चेक करके करेंगे कि वो व्यक्ति डड्डू की तरह इधर उधर तो नहीं घूमता। तो अगर इधर उधर घूमता है तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारा मेंबर है, जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे साथ बना हुआ है, चर्च में आता है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। परमेश्वर आशीष दे। एक और गवाही को सुनते हैं। हाँ जी सुनेंगे इस गवाही को। हाँ, लास्ट। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमिता है, मैं महाराष्ट्र जाना से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है, मुझे 1 महीने से बवासीर हो गई थी। प्रॉफिट जी ने बोला कि वीरवार के दिन फास्टिंग करो, और ऑनलाइन भविष्यवाणी की थी। जो ऑनलाइन देख रहा है उनकी बवासीर जाने वाली है। बवासीर इसी समय बार यीशु मसीह नासरी का नाम। मैंने वो प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और मेरी बवासीर नासरी यीशु के नाम से जा चुकी है। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रॉफिट जी को धन्यवाद। आमीन।
जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। देख रहे थे कि ये बहन महाराज से देख रही थी और उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम, अपने सिर पे हाथ रखो, बवासीर इसी समय बाहर जाए, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर जय यीशु मसीह के नाम में, घुटनों का दर्द जय यीशु मसीह के नाम में, हर एक श्राप टूटने पाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। सर्वाइकल बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, जो भी कोई कोमा में आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट का ऑपरेशन कैंसल होने पाए, और दिल में कोई सुराख है इसी समय पवित्र आत्मा ही चंगा हो जाए। कोई भी बहरा है, गूंगा चंगा हो जाए, कोई व्हील चेयर पर है खड़ा हो जाए यीशु मसीह का नाम। रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, कमर का दर्द जाए, एलर्जी में देख रहा हूं किसी के शरीर में मैं एलर्जी देख रहा हूं, उसके सिर में एलर्जी है। मैं से देख रहा हूं कोई बहन के बिल्कुल हाथों पैरों में चमड़ी में कोई बच्चा है उसके एलर्जी है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा वो एलर्जी से आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन इस समय मुझे देख रही है और महाराज से, और उसके सिर में बहुत दर्द रहता है, कपड़ा बांधना पड़ता है आपके सिर में। प्रभु का आत्मा आपको हील कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। गुड न्यूज मिले, आमीन आमीन। आइए हम इतने का अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ हाँ सिस्टर, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ बोलो सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे? हाँ सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉफिट जी, वो प्रॉब्लम ट्रेंडिंग है, वो बच्चों की प्रॉब्लम, जॉब की, बेटे ड्रिंकिंग की, उसको ब्लैडर में इशू है, हस्बैंड में भी, सबके मेंटल इशूज और फाइनेंशियल। हाँ ओके, मैं प्रेयर करता हूँ। Okay, I will pray for you. Please, eyes close. Okay. Abalaba, shabalaba, balaba, shabalaba, balaba, shabalaba, balaba, shabalaba, balaba, shabalaba. खाए पिलाई की आत्मा मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। छोड़ दे इसके बच्चों को, छोड़ दे इस लेडीज को। ना 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 ना, ले 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 ले, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। यूएसए में काम करने वाले भूतों निकलो बाहर, आउट आउट, ना 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 ना, दे बाहर आ जाओ। मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। चल जल्दी कर। क्या करने आया? फाइट करने आया इसके साथ, फाइट करने आया इसके साथ। जाल, इसके बच्चे आजाद होंगे आज से, इसके बच्चे आजाद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। इसके बच्चे आजाद हो रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं। ना 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 ना, ले 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 ले। इसी समय डिप्रेशन जाए इस बहन के ऊपर से। इसी समय डिप्रेशन वाली आत्मा निकल जा, बच्चों को परेशान करने वाली आत्मा निकल जा इस बहन के अंदर से। चल निकल जा बाहर। ले 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 ले। फाइनेंस में घटी करने वाली आत्माओं निकल जाओ, निकल जाओ। चल यूएसए में काम करने वाली गंदी बदरू निकल, चल चल, आउट 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 आउट। और तेज, और तेज। फायर फायर, निकलो। चलो मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। चल चीख और चिल्ला और निकल जा। क्या करने हैं? क्या करने हैं इसके अंदर? मारने हैं इसको? हैं? हमेशा हमेशा के लिए तंग करने आया। चल तेरे को नहीं पता, आज यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है। चल छोड़ दे इसको और निकल जा। चल तेरे जबड़ पर मारता हूं यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तूने छुआ इसको और इसी समय वो गंदी स्पिरिट को नष्ट किया। मैं यीशु मसीह के लहू में इसको ढांप देता हूं और इसको सुरक्षित करता हूं। आमीन। अभी प्रभु ने आपको छुआ और बरकत दिया है। सुनो सिस्टर, इसी समय हाँ पर अभी हाँ प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कोई ना ऐसे कोई डेथ हो गया था आपकी फैमिली में, किसी का डेथ हो गया था आपकी फैमिली में, और वो ड्रीम में आपको दिखाई देता है। आप ही के घर में था, जैसे कोई डैडी हो सकता है, कोई और हो सकते हैं, जैसे कोई
हस्बैंड हो सकता है, कोई ऐसे कोई डेथ स्पिरिट हुई है किसी के, तो इसी समय वो आपके घर में घूम रही थी, ड्रीम में घूम रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था आपको। अभी से आप आज़ाद हो रहे हैं। ऐसे विक्रम कौन है? विक्रम किसी को जानते हैं आप? विक्रम कौन है? विक्रांत कौन है? हस्बैंड। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है वो? वो अभी दूसरे रूम में। तो मैंने अभी ऐसे देखा कि कोई ऐसे डेथ किसका हो गया था? डेथ एक नेफ्यू का हुआ था काफी साल पहले, और अभी 2017 मदर का हुआ था। हाँ, बस वही। तो इसी समय डेथ से बचे हैं। हाँ, काफ़ी समय वो डेथ स्पिरिट आपके आसपास घूम रही है। अभी किसी को बैक पेन है और इसी समय परमेश्वर हीलिंग दे रहा है। आपको डिप्रेशन रहता है और दवाइयाँ लेते हैं, आराम नहीं होता। अभी प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी आप इसी समय फ्री हो रहे हैं, बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। और इसी समय बिजनेस खुलेंगे। अब आपके जो अभी बिजनेस खुलेंगे, अभी ब्लेसिंग मिलेगा। अभी फाइनेंस में बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं आप। तीसरे महीने में आप हंसेंगे। फाइनेंस में बहुत सारे लोगों के काम नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आपके बन रहे होंगे। तो बाइबल भी कहते हैं कि हंसना चाहिए, और डॉक्टर भी बोलते हैं हंसना चाहिए। वाइट सेल जो होते हैं वो बढ़ते हैं इस उम्र में, वाइट सेल आपके बढ़ेंगे। और लेकिन कपड़े चाहे आपने रेड डाले हैं, लेकिन वाइट सेल बढ़ेंगे आपके, ठीक है। हंसना है आपने, खुश रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे आपको। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़कर इस समय पवित्र आत्मा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ पिता, इनके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ऐसे करके पीना, आपको अभी गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरे महीने में फाइनेंस में बड़ा छुटकारा मिलेगा, गुड न्यूज़। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसी समय जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। हाँ, जो इस समय बीज बो रहे हैं, पास अपना नाम ले गया के नाम ले फटाफट। हाँ, जल्दी से। रविंदर पाल। हाँ, रविंदर। हाँ, योगेंद्र, मोनिका। हाँ, जस्सी। हाँ, मार्गरेट, नीलिमा, राजन, लीना। देखो, जो अभी इसी समय नाम लिए हैं, लीना, मार्गरेट, रविंदर पाल, इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता है कि अभी काफ़ी समय से आप संघर्ष कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए। जैसे ही आपने बीज बोया, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आपका वो संघर्ष आज से खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आगे बता फटाफट नाम। और इसी समय अभी अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। प्रभु जी, मैं इस समय हाथ उठाकर दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बीज बो रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं। जिस समय पवित्र आत्मा जी तेरे चर्च के कामों में आगे आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम, आमीन। फिर से दिखा एक बार स्क्रीन पे वो जरा फोटो में। फिर से मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो लोग विश्वास कर रहे हैं ध्यान से सुना। जो लोग शेड के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और हम एक छोटा यरूशलेम बना रहे हैं फिरोजपुर के लिए, और वहाँ पर हीलिंग सभा है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आशीष मिलेगी। 11 तारीख तैयार हो जाएं। राजस्थान, हरियाणा, और ये नज़दीक है फिरोजपुर के, और पंजाब नज़दीक है, वहाँ पर तैयार हो जाएं। और ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि यहाँ पर हम शेड डालने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मकान में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, लेकिन हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, यहोवा के लिए घर बनाओ। तो और जब आप यहोवा के लिए घर बनाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। नहीं तो इस बार इतनी बारिश आनी है, बहुत सारे लोगों के घर टूटने भी हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उतरता है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग देखेंगे कि पुल टूट जाएंगे, घर टूटेंगे, पहाड़ गिरने लगेंगे, बाढ़ आ जाएंगी, बहुत सारे इंडिया में प्रॉब्लम आएंगी, फॉरेन में भी। कारण, रीज़न, क्योंकि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। तो लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, उनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो प्रभु को भी जानते होंगे, प्रॉब्लम आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा। तो जो लोग बीज बो रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि उनके घर परमेश्वर सुरक्षित रखेगा यीशु के नाम में। और एक खास अनाउंसमेंट है कि पहला थिमोथियस 2:5 में लिखा कि विधवा जो है वो जरूरतमंद जो है उसकी हेल्प करो। परमेश्वर चाहता है, तो हम विधवा की हेल्प कर रहे हैं। जो भी कोई विडो है वो अपने हमारे प्रे टावर पर ये नंबर देख ले, नाम लिखवाए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी खास है ये, मतलब ये नहीं कि आप कहीं और रहते हैं और कहीं इधर उधर जाते हैं, हमें नहीं मालूम। जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प की जा रही है। जिनके पास घर नहीं है उनकी हेल्प की जाएगी। जो बेरोजगार हैं, जैसे कोई रोजगार नहीं है, ऑटो चाहता है, तो हम कोई ऐसा रोजगार उसको कराएंगे कि उसको रोजगार
प्रकार की हेल्प दी जाएगी, क्योंकि PBSM चैरिटी हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्टर्ड हुआ है। हम PBSM चैरिटी का काम करते हैं और उसमें हम मदद करते हैं जो लोग हमारी हेल्प करते हैं। हमें कोई फंड फॉरेन से नहीं आता, हमें इंडिया से ही आता है। तो जो इंडिया में मदद कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे। और जो पास्टर हैं, जो भी कोई सेवा कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है मैरिज करने के लिए, वो सर्टिफिकेट हम देंगे आपको, आप कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज भेजें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, पूरा चेक करेगी, आपके यहाँ जाएगी, आपसे बातचीत करेगी, आप सेवा करती हैं भी कि नहीं। तो आपके पास अगर 100 लोग हैं तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं कि आप कह रहे मुझे सर्टिफिकेट दो, मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, नहीं, हम आपको नहीं देंगे, वो आपको ट्रेनिंग करना होगा। अगर आप पास्टर हैं या फिर आप इवांजलिस्ट हैं, सेवा करते हैं, 100 लोग आपके पास हैं, तो हमारी टीम आपके पास आएगी। ये हीलिंग क्रूसेड हो रहा है और इस हीलिंग क्रूसेड में फिरोजपुर में हो रहा है। और जो लोग यहाँ बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे। और यहाँ एक छोटा यरूशलेम बनाया जा रहा है इस हीलिंग क्रूसेड के बाद। आप यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, जो यहाँ मांगेंगे वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना में शामिल होंगे। तो हफ्ते में एक बार मैं फिरोजपुर में आया करूँगा और वहाँ पर बैठ कर प्रार्थना किया करेंगे। परमेश्वर आशीष देगा आपको। ये बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए खुल रही हैं। लेकिन जो लोग फौरन से बीज बो रहे हैं, जो इधर से बीज बो रहे हैं, परमेश्वर ने 100 गुना बरकत दे, आशीष दे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो तैयार हैं इस चीज़ के लिए, वो खासकर इस नंबर को नोट करें और परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखें। और जो इस चंगाई सभा में आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भूल जाओगे आपके कोई बीमारी थी, परमेश्वर चंगा करेगा। भूल जाओगे आप कोई कर्जा था, भूल जाओगे आप मैं किसी मीटिंग में गया था, मैं इधर उधर, आपको यही मीटिंग याद रहेगी। परमेश्वर का अनुग्रह होगा। बस आपको हमारे लिए दुआ करना है। हमें भी आपकी दुआ की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है कि हम ये शेड बना सकें, इस मीटिंग को सक्सेसफुल कर सकें और बहुत सारे गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की, विधवा की हेल्प कर सकें। क्योंकि प्रभु चाहता है, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु जानता है। मैं कह रहा हूँ किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैंने ऐसे लोगों की हेल्प किया, पास्टरों की कोई नहीं करता। नवी नवी कार मैंने अपनी जेब से, चंदा अपने परिवार से इकट्ठे करके पैसे मैंने लोगों की हेल्प की है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने सेवकाई कैसे की है। इसलिए मेरा एक दर्शन है ये कि मैं पास्टरों की हेल्प करूं, विश्वासियों की हेल्प करूं। लेकिन जो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आशीष दे। जो हमारी ब्रांच को दिखाना चाहता है, कोई पास्टर है, चाहे आपकी सेवकाई है, कैसी भी है, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री आपके नाम की हो, तो हम उसको स्क्रीन देंगे, आप स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कट कर ले तानिया, और ये वीडियो लगाना सारी जगह, सबको बताओ कि नंबर नोट करो और परमेश्वर आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरे दर्शन में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देगा। आप भी मेरे इस दर्शन के लिए प्रेयर करें कि मैं अपने दर्शन को पूरा कर सकूं। प्रभु ये, क्योंकि ये प्रभु का दर्शन है, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दे। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पापा जी की जय मसीह की, सारी कलीशा को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे सीने में गांठ थी, पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, और चश्मे उतर जाएं, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, अंडर आर्म्स में से गिल्टियां बाहर जाएं, ब्रेस्ट में से गिल्टियां बाहर जाएं। यीशु मसीह का नाम, आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं प्रभु से दिल से रिसीव किया, मेरी गांठ धुआं बनकर उड़ गई। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ से थी, चेस्ट में प्रॉब्लम थी, सिस्ट थी, और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। जो भी कोई प्रॉब्लम थी, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर आशीष दे। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ। अमेरिका का वीज़ा आ रहा है, यूक्रेन का वीज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि अमेरिका का वीज़ा आ रहा है, कुछ लोगों का कनाडा का वीज़ा आ रहा है। जिनके पास कनाडा में काम नहीं है, मैं ब्लेस करता हूँ उन्हें यीशु मसीह के नाम में। और जो इस समय यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा, चंडीगढ़ से इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। हर एक डोर इनके लिए खोल दे यीशु के नाम, आमीन। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए बीज बो रहे हैं, हाँ नाम बोलो उनके। राशु, श्यामू, राशु, धीरे धीरे बोल, जल्दी है क्या तेरे को? राशु, श्यामू, सुमंत्रा, श्रीपत, हाँ, रेणु, राम लखन, सागर, सुनीता, हाँ, रजिया, महेश,
लुइस, जिन लोगों ने ये बीज बोया अभी इसी समय, आपने चाहे छोटा बोया बड़ा बोया, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपके जो ड्रीम थे, जो मतलब कि आप परमेश्वर से मांग रहे थे और वो नहीं हो रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय अक्टूबर में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड्स है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। 2 तरह की भविष्यवाणी आज आपकी ज़िंदगियों में काम को लेकर आएगी, क्योंकि जब कुलीन स्त्री के पास अलीशा आया और अलीशा उस समय पूछ रहा था कि इसने जो बीज बोया है, जो हमारी सेवकाई के लिए कहते कि मेज दी है, लैंप दिया है, घर बनाया है, तो उस समय कहते हैं कि बोल मैं इसके लिए क्या करूं, तो उसने कहा इसके पास बच्चा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूं जो लोग बीज बोते हैं कि भविष्यता के मुंह में आशीर्वाद होता है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, आपके काम सफल होंगे, आप ब्लेस होंगे, आपका घर बनेगा, बच्चे परिवार आशीषित होंगे जिन्होंने बोया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम सब फिर तैयार हो जाएं। ये संडे आपके लिए स्पेशल संडे होगा और प्रभु का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। इस संडे बहुत सारे लोगों के लिए मैं ले हैंड कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई मैं आते ही ले हैंड करूँगा। आपके पिछले कैबिन में मैं आते ही बहुत सारे लोगों के लिए 200 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन पहले होगा, ले हैंड होगा और बाद में स्पेशल ले हैंड होगी। तो आप जो भी जिनके पास बच्चा नहीं है, जो गूंगे बहरे हैं, जो व्हीलचेयर पर हैं, जो भी कोई इस समय समस्या में है, आप उन्हें ला सकते हैं। खासकर जिनके पास बच्चा नहीं है उनके लिए प्रेयर है, वो लेडीज़ ज़रूर आए। मैं सिर पे हाथ रख के आपके लिए जलंधर ताजपुर चर्च में जल्दी आते ही दुआ करूँगा, चंडीगढ़ आते ही दुआ करूँगा, और ख़ासकर मैं उनको पहले की तरह एक ऑयल लगाऊंगा उनके ऊपर, अपने हाथों से लगाऊंगा, मतलब कि कोई इससे नहीं, ऑयल लगाया जाएगा आपको। और उसी समय चंगाई का ऑयल आएगा, जैसे एक जानवर के ऊपर उस समय में ऑयल जब लगाया जाता था वो इसलिए लगाया जाता था सींगों पर कि जितने कीटाणु वो मर जाएं, और लेकिन उनकी सींग शाइनिंग करने के लिए नहीं, उनके कीटाणु मारने के लिए। आपके ऊपर तेल शाइनिंग करने के लिए लगाया जा रहा, आपके अंदर के आपके ऊपर से हर काला जादू टोना खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है। तो ये तेल आप जब लगाएंगे, ये तेल की एक अभिषेक तेल की प्रार्थना होगी आपके लिए। एक तेल है वो अभिषेक का होता है, जिसमें मतलब कि आप सेवा कर सकते हैं। एक तेल होता है जिसमें आप चंगाई ले सकते हैं। याद रखना, दोनों एक ही तेल से 2 काम नहीं कर सकते। तो ये बाइबल का नियम है। ये पुराने नियम में ऐसा होता था, एक अभिषेक का तेल बनाया जाता था, एक चंगाई का तेल अलग बनाया जाता था। तो इसी समय प्रार्थना के साथ वो तैयार किया गया है, और इस संडे वो चंगाई का तेल आपके ऊपर लगेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग सबके साथ बने रहे। प्रभु जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे थे, पवित्र आत्मा जी समय फिरोजपुर से, फाजिलका से, मोगा से, पवित्र आत्मा पंजाब से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, इस समय पवित्र आत्मा इंदौर से, क्या महाराष्ट्र से, गुजरात से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय हैदराबाद, क्या पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, नेपाल, पाकिस्तान, मलेशिया, मॉरिशस, पवित्र आत्मा श्रीलंका से, पवित्र आत्मा जी जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, इन्हें बहुत सारी आशीष दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। मेरा परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक बहन हैदराबाद से, उसने अपने कार, क्या नाम है उसका, कविता ने, उसके साथ मिरेकल मनी हुआ, कितने की, 50,000 की। और देखो जब उसके साथ हुआ, उसने वो सारा का सारा ही मिनिस्ट्री में बो दिया। तो परमेश्वर तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, कहता है 5 लाख रुपए की आशीष जल्दी आ रही है यीशु के नाम। गुड न्यूज़ मिले जो बो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।